मेरे पिता ने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक लोमड़ी को पकड़कर घर ले आए और उसके साथ रात बिताई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक ही रात में वह लोमड़ी एक बेहद खूबसूरत औरत में बदल जाएगी। मेरे पिता डर के मारे तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगे, लेकिन उस औरत ने न तो गुस्सा किया और न ही जाने की बात की, बल्कि उसने कहा कि यह सब रोज होना चाहिए और कभी रुकना नहीं चाहिए। इसी तरह मेरी लोमड़ी माँ मेरे साथ गर्भवती हो गई। कई साल बाद जब मैं पहाड़ पर लकड़ियां काटने गया तो मैंने देखा कि एक विशाल अजगर एक घायल छोटी लोमड़ी को जकड़े हुए था। मेरे पास सोचने का भी समय नहीं था। मैंने अपनी कुल्हाड़ी पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंक दी, जो सीधे अजगर के सिर पर जाकर लगी। अजगर कुछ देर तड़पा और फिर मर गया। छोटी लोमड़ी की जान तो बच गई, लेकिन वह भी लगभग मरने की हालत में थी। मैं उसे तुरंत घर ले आया और शराब से उसके घाव साफ किए। ज्यादा समय नहीं बीता था कि वह फिर से दौड़ने कूदने लगी। उसके बाद वह छोटी लोमड़ी एक पालतू कुत्ते की तरह मेरे घर से जाने का नाम ही नहीं लेती थी। लेकिन मैं तो एक अनाथ था, न माँ थी न बाप। खुद का पेट भरना भी मुश्किल था। मैंने कई बार उसे वापस जंगल में छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर रात वह लड़खड़ाते हुए वापस आ जाती। कभी उसके मुंह में जंगली फल होते, कभी जंगली खरगोश और कभी जंगली मुर्गी। तभी मुझे समझ आया कि वह मुझे बताना चाहती है कि वह अपना खर्च खुद उठा सकती है। तब जाकर मैंने उसे अपने पास रख लिया। उसके बाद वह मेरी छोटी साथी बन गई। मैं लकड़ियां काटने जाता तो वह साथ जाती, मैं भेड़ें चराने जाता तो वह भी साथ होती। यहाँ तक कि जब मैं पढ़ाई करता तब भी वह चुपचाप मेरे पास लेटी रहती। लेकिन ये खुशहाल जिंदगी मेरे 12वीं के साल अचानक खत्म हो गई। एक दिन छोटी लोमड़ी बिना कुछ बताए गायब हो गई। मैं रात होने तक उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वह वापस नहीं आई। उसकी जगह एक बूढ़ी औरत मेरे घर आई। वह लाठी के सहारे चल रही थी और उसके चेहरे पर दयालु मुस्कान थी। उसने कहा, बेटा, मैं अपनी पोती को ढूंढ रही हूँ, क्या तुमने उसे देखा है? मैंने पूछा, आपकी पोती कौन है? वह बोली, कुछ साल पहले मैं बाहर गई थी और घर की जिम्मेदारी अपनी पोती को देकर गई थी, लेकिन जब वापस लौटी तो वह गायब थी। लोगों ने कहा कि वह तुम्हारे घर में रहती है। उसकी बात सुनते ही बूढ़ी औरत ने अजीब सी आवाज निकाली, लगातार सिर हिलाती रही और मेरी रसोई की तरफ घूरने लगी। मैंने उसकी नजरों का पीछा किया तो देखा कि छोटी लोमड़ी वहीं बैठी हुई थी। वह बूढ़ी औरत की तरफ पूंछ हिला रही थी और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान भी थी। याद रहे, यह पहली बार था जब उसने किसी दूसरे इंसान के सामने खुद को दिखाया था। बूढ़ी औरत कुछ देर हंसी और फिर बिना कुछ कहे मुड़कर चली गई। उसी रात छोटी लोमड़ी हमेशा की तरह मेरे पेट पर सिर रखकर सोई, लेकिन अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो वह गायब थी। मैं बिस्तर से उठा तो देखा कि मेज पर एक लाल रंग का दुपट्टा जैसा कपड़ा रखा था। उसके अंदर एक औरत के काले बालों का गुच्छा था, जिसे लाल कागज से लपेटा गया था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि यह किस काम की चीज है, इसलिए मैं उसे लेकर गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया ने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहा, यह तो किसी लड़की का प्रेम संकेत है, इसे लेकर तुम उसके घर शादी का प्रस्ताव भेज सकते हो। जल्दी बताओ, वह लड़की कौन है? मैं वहीं स्तब्ध रह गया। क्या यह छोटी लोमड़ी मेरे लिए छोड़कर गई थी? लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस दिन के बाद छोटी लोमड़ी फिर कभी वापस नहीं आएगी। उसके जाने के बाद मेरा दिल खाली खाली रहने लगा। हर दिन खाने और सोने के अलावा मैं उसे पूरे जंगल और पहाड़ों में ढूंढता रहता, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। मुझे तो यहाँ तक लगने लगा कि शायद किसी शिकारी ने उसे पकड़ लिया है। लगभग 15 दिन तक खोजने के बाद भी मुझे वह नहीं मिली। तब मैं पूरी तरह निराश हो चुका था और सोचने लगा था कि अब उससे कभी मुलाकात नहीं होगी। लेकिन 15 दिन बाद एक रात मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत मेरे घर के बाहर बैठकर रो रही है। मैं भौहें सिकोड़कर उसके पास गया और पूछा कि क्या हुआ है। उसने अचानक सिर उठाया और डरावनी आवाज में बोली, मैं अपने पोते को ढूंढ रही हूँ, मेरा पोता गायब हो गया है। तुमने उसे देखा है ना? मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पिछली बार पोती को ढूंढ रही थी